बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वबा का फैलाव तेज होने पर मुल्क में पाबंदियां सख्त करने पर गौर किया जा रहा है। कल एनसीओसी के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। मुतासरा इलाकों में सख्त लॉकडाउन, कोरोना फैलाव वाले इलाकों को रेड जोन करार देने, इम्तिहानात के लिए खुले स्कूल्स बंद करने की तजावीज़ ज़ेर गौर आएंगी। वफाकी दारुल हुकूमत में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए दफ़ा 188 का नफाज किए जाने का इम्कान, जिसके तहत कोरोना SOPs पर अमल न करने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान रद्द कर दिया। कहा कराची में भी कोरोना केस बढ़ना शुरू हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू, घाना, तंजानिया समेत कैटेगरी C में शामिल मुल्कों के मुसाफिर पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। पाबंदी का इतलाक मंगल से 5 अप्रैल तक होगा। कैटेगरी B के मुल्कों से आने वालों के लिए 72 घंटे पहले कोरोना टेस्ट लाजमी करार दिया गया है। सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत कैटेगरी A में शामिल 20 ममालिक के मुसाफिर कोरोना टेस्ट से मुस्तस्ना होंगे। बरतानिया को कैटेगरी C से निकालकर कैटेगरी B में शामिल कर दिया गया है। सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत बरकरार है। लाहौर में 24 घंटों में 1236 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा मजीद बता रही हैं। जी, लाहौर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। आज दूसरा रोज़ है कि लाहौर के अंदर कोरोना मुस्बित केसेस की तादाद 14% आई है। और अगर हम बात करें महकमा से पंजाब के इदादो शुमार के मुताबिक, तो जो पंजाब का इदादो शुमार है 2000 से ज़ायद केसेस जो है रिपोर्ट हुए, जिसमें से लाहौर के अंदर 1236 केसेस जो है वो मुस्बित सामने आए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक जब से कोरोना की लहर स्टार्ट हुई है, यानी अब तक कोरोना की 3 लहर आ चुकी हैं, और उस हिसाब से अभी तक जो है पूरे पंजाब के अंदर 1,97,000 मुस्बित केसेस जो है रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 1,03,094 केसेस जो हैं वो लाहौर के हैं। यानी अब तक जितनी भी कोरोना की यानी 3 जो लहर आई है, उसमें सबसे ज़्यादा कोरोना जो है वो मुतासिर कर रहा है लाहौर के रहने वालों को। अभी आपको बताएं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने वैक्सीन की कीमतों से मुतालिक इजलास में निजी शोबे की दरामद की गई वैक्सीन की कीमत तजवीज़ कर दी है। ज़राए का बताना है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की 2 खुराकों की कीमत 8 से 9,000 के दरमियान मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। ड्रैब की इरसाल करदा सिफारिशात की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। कराची की फार्मा कंपनी ने रूस में बनी कोरोना वैक्सीन दरामद की है। कुछ सियासी मामलात की बात करते हैं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जाती उम्रा रायविंड में मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात की है। PDM के आइंदा लाहेअमल मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस मुलाकात का मजीद अहवाल लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ उस्मान भट्टी से। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं? जी, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान और मुलाकात जारी है, और अभी कुछ देर बाद जो न्यूज का वक्त है और जो इसका वक्त है, अभी कुछ देर बाद आके मीडिया को ब्रीफ करेगा। जो हमारे क्लाइंट के मुताबिक यही है कि जो उनकी गुफ्तगू हुई, जिसमें ये था कि जो आइंदा जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो असेंबली के हवाले से, और अभी ये आकर नून लीग का वफ्द और JUIF का वफ्द मीडिया के सामने आएंगे और मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगी आज के इजलास में जो भी मामला तय पाए हैं। जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया उस्मान भट्टी। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की जाती उम्रा रायविंड में मुस्लिम लीग नून की क़यादत से मुलाकात जारी है और बड़ी अहम मुलाकात है। PDM के आइंदा के लाहेअमल पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। मुल्क की जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। ये मनाजिर आप देख रहे हैं आमद के, जब मौलाना फजलुर रहमान पहुँचे जाती उम्रा, मरियम नवाज उनके साथ ही हैं और ये मुलाकात अभी जारी है। हमजा शहबाज भी इस मुलाकात में है। फिरदौस आशिक अवान ने PDM पर वार करते हुए कहा कि बिलावल ने जो एटम बम हुकूमत पर चलाना था वो मौलाना पर चला दिया है। फजलुर रहमान इक़्तिदार से दूरी का गम दूर करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। जाली राजकुमारी मौलाना के कंधे पर सर रख कर आहें सिसकियां ले रही हैं। फिरदौस आशिक अवान ने PDM पर वार किए। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी ने कहा कि सिंध में फर्द वाहिद की हुकूमत है, आमिराना हुकूमत है। वफाकी हुकूमत को प्रोफेसर बनकर लेक्चर देते हैं।
सिंध में कौन से ताकतवर चूहे हैं जो 40 अरब की गंदम खा गए? पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अब्रे करम खूब बरसने से मौसम खुशगवार हो गया है। पारा चिनार में बारिश से पत्ता पत्ता डाली डाली निखर गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद, खानेवाल, सरगोदा, भावलपुर, बक्खर, चंग, टोबा टेक सिंह, हाफजाबाद और मियां चन्नू समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। सवात, मालाकंड, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्रे करम बरसने के बाद ठंडी हवाएं चलने लगी। पारा चनार में बारिश से पत्ता पत्ता डाली डाली निखर गई। इधर गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर में बाबूसर टाप, नागा पर्बत, फेरी मेडो, बटोगा टाप पर वक्फे से बर्फबारी हो रही है, जबकि बाबूसर, दारेल, तांगीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम मजीद ठंडा हो गया है। दयामिर के बुलंद पहाड़ों, बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, फेरी मेडोज, बटुगा टॉप पर वक्फे से बर्फबारी जारी है। वादी बाबूसर सयाहती मकाम पर सयाहों का रश है, हर तरफ बर्फीले नज़ारे हैं, ठंडी हवाओं का राज है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सरताज खान। जिला दयामिर के बालाई बुलंद पहाड़ों, बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, फेरी मेडोज, बटुगा पर वक्फे से बर्फबारी जारी है। सर्दी की शिदत में इजाफा होने के बाद लोग घरों में मासूर है। बाबूसर वादी सेहत अफजा मुकाम और कदीम सियाती खूबसूरत इलाका है जो चिनार शहर से शहर कराखंड से सिर्फ 22 किलोमीटर के फासले पर है। बर्फबारी से मुकामी और मुल्की सियाह लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सियाती मुकाम पर पहुँच चुके हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। हर तरफ बर्फीले दिलकश नज़ारे हैं। सरद हवाओं ने नशेबे लालू का रुख कर लिया है। चिनार शहर व गिरदनवा के आसमान पर बादल छाए हुए हैं। सरताज खान, नुमाइंदा जियो न्यूज़, बाबूसर, दयामिर। कराची के इलाके ईसा नगरी में दो ग्रुप्स में तसादुम के बाद फायरिंग के वाक़े से एक शख्स जख्मी हो गया। इलाका मकीनों की जानिब से यूनिवर्सिटी रूट को बंद करके एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल मेन यूनिवर्सिटी रोड सब्जी मंडी के करीब से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां अब से कुछ देर कबल ईसा नगरी के इलाके में फायरिंग का वाक़या पेश आया और उसमें एक नौजवान ज़ख्मी हुआ है। उसके बाद इलाका मकीनों की जानिब से जो है वहाँ यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया गया है और इस रोड के दोनों ट्रैक जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जो ट्रैक सदर से मदार कायद से हसन स्क्वायर की जानिब आता है और हसन स्क्वायर से सदर की जानिब जाता है, इन दोनों रोड को जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और यहाँ ट्रैफिक की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर आपको दिखाएं तो ये वो रोड है जो हसन स्क्वायर से सदर की जानिब जा रहा है। इस रोड को भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और मुजाहिरीन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। हैवी ट्रैफिक यहाँ मौजूद है, जबकि जो दीगर ट्रैफिक है उसको डाइवर्जन करने के लिए जो ट्रैफिक पुलिस का अमला है वो यहाँ तैनात किया गया है। हमारी इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस और इलाकाई पुलिस से भी बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया है कि पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पहुँची है और जो यहाँ मुजाहिरीन हैं उनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। जैसे मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो उसके बाद ही जो है वो इन दोनों ट्रैक को खोल दिया जाएगा। जबकि जो पुलिस है उसकी जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर कबल दो ग्रुपों में तसादुम हुआ था और तसादुम के नतीजे में फायरिंग का वाक़या पेश आया और उसमें एक शख्स जो है वो ज़ख्मी हुआ था, जिसे जो है वो कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। जी, कराची में कुत्तों के काटने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आवारा कुत्तों ने 3 साल में 27,000 शहरियों को भंबोर डाला। शहरी हुकूमत के तहत आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने की मुहिम 2018 से गैर फाल है। कसीम सईद की रिपोर्ट देखिए। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। कुछ यही हाल कराची में आवारा कुत्तों की बेपनाह अफजाइश का है। एक तरफ सरगजीदी के वाकयात में तेजी से इजाफा हो रहा है तो दूसरी जानिब 3 साल से बल्दिया उज़्मा कराची के तहत आवारा कुत्तों की नस्ल कुशी मुहिम गैर फाल है। आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने के लिए जहर खुरानी जैसे अजियतनाक तरीके इख्तियार करने के खिलाफ 2018 में सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया, जिसके बाद ये मामला अदालत में चला गया। अदालत आलिया ने आवारा कुत्तों की अफजाइश नस्ल को रोकने के लिए नए कवानीन का मुसव्वदा तलब कर रखा है, ताहम इसकी मंजूरी अभी बाकी है। इस वक्त जो ट्रेडिशनल मेथड थे सिर्फ कलिंग करने के, वो रोक दिए गए। इसके अलावा कोई मेथड का तरीक़ाकार अभी तक वज़ा नहीं हो सका कि हमें करना क्या है। चूँकि ये कोर्ट का मैटर है और बग़ैर बाई लॉज को अप्रूव किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इस वक्त स्टैंड स्टिल की सूरत हाल है।
जिन्ना अस्पताल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सीमी जमाली के मुताबिक गुज़िश्ता 3 सालों में कराची में 27,000 कुत्तों के काटे के केसेस रिपोर्ट हुए। 2018 में 7,490 पेशेंट्स लाए गए थे, जबकि तकरीबन 11,000 पेशेंट्स जो थे 2019 में लाए गए और इसी तरह 2020 में 8,450 लोग लाए गए। ये जो तादाद कुछ कम हुई थी 2020 में, इसलिए कि लॉकडाउन्स लगे हुए थे। 2021 में अब भी अगर आप देखें तो डॉग बाइट के पेशेंट्स जो है 1800 के नंबर्स को एक्सीड कर गए। अभी तो 3 महीने ही हुए। ज़राए के मुताबिक बल्दिया उज़्मा ने निजी अस्पताल के साथ जदीद तरीक़ों से कुत्तों की बहुतात रोकने के लिए मुआहिदा किया था, जो फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से तातुल का शिकार है। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ कसीम सईद, जियो न्यूज़, कराची।